हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप जीके ट्रिक में। तो हम अभी याद कर रहे थे छत्तीसगढ़ के त्योहार और पर्व। हमने पिछले वीडियो में भादो महीने तक सभी त्योहार को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा नहीं होगा तो आप पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में कहाँ तक कवर किया था? चैत्र कर लिया था, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो। भादो तक हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए फिर आज हम किसको याद करेंगे? कुमार महीने से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पिछला वीडियो कैसा लगा? आपको त्योहार याद हुआ कि नहीं हुआ? इसे आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अब कुमार महीने से। भादो तक तो आपको याद हो ही गया होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कुमार महीने से। देखिए, कुमार महीने में कौन कौन सा त्योहार आता है? इसमें आते हैं पितृपक्ष, नवरात्रि, दशहरा और शरद पूर्णिमा। देखिए, इन चारों को हम कैसे याद करेंगे? कुमार में शब्द आ रहे वार। वार अर्थात क्या होता है? युद्ध। इंग्लिश वाला वार, WAR, वार। वार से क्या होता है? युद्ध होता है। तो देखिए, हम इन सभी त्योहारों को युद्ध से रिलेट करके पढ़ेंगे। देखिए, पितृपक्ष पहला है। पितृपक्ष अर्थात पिता। हर घर में क्या होता है? पिता और पुत्र के बीच युद्ध होता है। झगड़ा लड़ाई तो हर घर में होता है। तो आप मान लीजिए पिता और पुत्र के बीच वार हो रहा है, अर्थात कुमार महीने में पितृपक्ष। नेक्स्ट है नवरात्रि। है नवरात्रि में माता दुर्गा और महिषासुर के बीच वार हो रहा है। वार अर्थात युद्ध हो रहा है, उससे हो जाएगा नवरात्रि। दशहरा। देखिए, दशहरा में होता है राम और रावण के बीच युद्ध होता है, तो इससे आपको याद हो जाएगा दोनों के बीच युद्ध अर्थात वार। वार से हो जाएगा कुमार महीने में। नेक्स्ट है शरद पूर्णिमा। देखिए, शरद पूर्णिमा कैसे हो जाएगा? जब राम जी रावण का वध कर देंगे और माता दुर्गा महिषासुर का वध कर देंगे, तो चारों तरफ क्या हो जाएगा? पूरा उजालामय हो जाएगा। जैसे पूर्णिमा में जो उजाला रहता है ना, वैसे पूरा उजाला छा जाएगा, उससे हो जाएगा शरद पूर्णिमा। वैसे भी पूर्णिमा नाम से सिर्फ यही त्योहार है, शरद पूर्णिमा। तो ये लगभग आपको याद हो जाएगा। तो कुमार महीने के जितने भी है उसको वार से रिलेट करके हम याद करेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट महीना है कार्तिक महीना। देखिए, कार्तिक महीना में आपको याद होगा सबसे मेन प्रमुख चीज है दिवाली। आप मात्र दिवाली को याद रखिएगा, सब चीज आपको याद हो जाएगा। देखिए, हम इसको कैसे याद करेंगे? इसमें आता है धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और मातर, और लास्ट में देवोठनी। देखिए, हम अब देखिए कार्तिक में आप सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट है, कार्तिक में दिवाली बस को याद रखिए। हम कैसे याद करेंगे दिवाली? तो दिवाली से जस्ट धनतेरस आपको याद होगा। अरे रुक जाइए, इससे पहले हम उसको देखना भूल गए ना। चलिए, इसमें कुमार महीने में क्या क्या आता है? देखिए, पितृपक्ष अमावस्या को आता है, इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, इसमें आपको याद होगा जब पितृपक्ष होता है उस समय भूतों वाला कुछ ये बताते हैं कि उस समय वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वो होता है अमावस्या के दिन। और नवरात्रि मैंने बोला था ज्यादातर त्योहार 80% त्योहार शुक्ल पक्ष में होता है, ये शुक्ल पक्ष। और लास्ट दिन होता है दशहरा, आपको याद होगा, तो दशमी, शुक्ल पक्ष दशमी के दिन। और शरद पूर्णिमा डायरेक्ट पूर्णिमा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट त्योहार में जाते हैं हम लोग, कार्तिक में। कार्तिक में है दिवाली, आपको बताया था। तो सबसे पहला धनतेरस, चौदस और दिवाली। यहाँ तक तो आपको लगभग याद कराना नहीं पड़ेगा। तो देखिए, उसके बाद को आपको लग सकता है। तो चलिए आगे को कैसे याद करेंगे? देखिए, हम जब दिवाली मनाए रहेंगे, जब हम दिवाली मनाए रहेंगे तो चारों तरफ क्या रहेगा? पटाखों का पूरा कचरा पड़ा रहता है ना, पटाखा फोड़े रहते हैं, तो उसका सभी तरफ उसका मसाला जो भी कचरा पड़ा होता है, तो उसको किससे साफ करेंगे? गांव में कैसे साफ करते हैं? गोबर से पूरा नीचे लिपाई करते हैं, तो गोबर से लिपाई करेंगे, गोवर्धन पूजा। ये अब दिवाली तक आपको याद हो गया होगा ना। तो दिवाली के जस्ट दूसरे दिन आप माइंड में रिलेट कीजिए कि कैसे पूरा चारों तरफ फटाका टाका ऐसा पड़ा रहता है, तो दूसरे दिन पूरा गोबर से साफ करेंगे नीचे, तो उससे हो जाएगा गोवर्धन पूजा। जब गोबर से साफ होगा तो फिर सभी भाई लोग एक साथ मिलेंगे वहीं पास, सभी भाई लोग मिलेंगे तो उससे हो जाएगा भाई दूज। और जब सभी भाई लोग मिलेंगे तो प्लानिंग तो बनेगा ना, कहाँ जाने का? भट्ठी जाने का। तो वहां से क्या होंगे? मातर अर्थात चढ़ाएंगे अपने आप को पूरा दारू में। वैसे भी भट्ठी जगह जगह खुल गया है, कहीं प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो भाई दूज, उसके बाद पूरा मातना से हो जाएगा, वो पूरा मातेंगे तो हो जाएगा मातर। अगर कोई ज्यादा मात गया, ज्यादा ही मात्रा में ले लिया, तो क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। किसके पास? देव के पास, तो देव उठनी। तो लगभग आपको याद हो गया होगा, इतना नॉर्मल ही है। तो देखिए, ऊपर है धनतेरस, चौदस और दिवाली, यहाँ तक तो आपको याद। दूसरा दिन पूरा कचरा को, पूरा फटाका कचरा को साफ करेंगे गोबर से, तो गोवर्धन पूजा। उसके बाद भाई लोग सकलाएंगे सभी भाई, भाई दूज। निकलेंगे अपना उधर मातने के लिए, तो माता। और
ज्यादा हो जाएगा तो उठ जाएगा देवउठनी, लगभग आपको याद हो जाएगा। देखिए दिवाली, दिवाली को बीच में रखिए आपको याद होगा दिवाली अमावस्या के दिन मनाया जाता है। जस्ट पहले वो कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अर्थात 14वां दिन, और ये धनतेरस डायरेक्ट आ रहे 13वां दिन, 14 दिन, और उसके बाद जस्ट दिवाली अमावस्या के दिन। उसके बाद आपको गोवर्धन पूजा था शुक्ल पक्ष प्रथमा, जस्ट पहला वाला जब वो लग जाएगा ना, शुक्ल पक्ष लग जाएगा अमावस्या के बाद, तो प्रथमा द्वितीय तृतीय। और देखिए देव उठनी इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो 11वां दिन ही आ रहा है, बट इसको आप याद रख लीजिएगा शुक्ल पक्ष एकादशी 11 दिन बाद। आपको ऐसे भी कॉमन सेंस होगा इसके बारे में, क्योंकि हम लोग लगभग आम जनता लोग उसको अच्छे से मनाते हैं। चलिए फिर कार्तिक महीने का लगभग कंप्लीट। नेक्स्ट है अघ्घन। अघ्घन में होता है लक्ष्मी पूजा, जो हर गुरुवार को होता है। देखिए नॉर्मल हमारे गांव में क्या मनाया जाता है, अघ्घन गुरुवार ऐसे बोलते हैं ना डायरेक्ट, अघ्घन गुरुवार। अघ्घन गुरुवार, गुरुवार को किसका पूजा किया जाता है, लक्ष्मी माता का। तो ये आपको याद लगभग हो जाएगा, और ऐसे याद भी नहीं होगा तो लक्ष्मी माता क्या देती, धन देती, तो घन को कर लीजिए आप धन, धन देने वाली देवी कौन है, लक्ष्मी। तो अघ्घन हो जाएगा लक्ष्मी पूजा। चलिए नेक्स्ट है पौष महीने में कौन कौन सा त्योहार आता है, छेरछेरा, जिसको छेरता पर्व बोलते हैं, और बड़े भजन का रामनामी मेला। देखिए पौष अर्थात पोषना, तो हम क्या पोषते हैं, छेरी पोषते हैं ना, तो छेरछेरा हो जाएगा पौष महीना में। और प से पूर्णिमा, ये तो लगभग आपको याद होगा। अच्छा, और बस्तर में इसको छेरता पर्व बोलते हैं। और देखिए छेरी तो पोषना, छेरी पोषना, और बड़े बड़े भजन, जहाँ ज्यादातर बड़े बड़े भजन होता है वहाँ जो भी होता होगा आपको समझ लीजिए। तो बड़े भजन का रामनवमी मेला भी होता है पौष महीने में। तो चलिए नेक्स्ट है माघ महीने में। देखिए माघ में आता है बसंत पंचमी, जो शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन आता है। देखिए माघ में पहला शब्द है माँ, तो हम किसको माँ बोलेंगे, सरस्वती माँ। तो बसंत पंचमी में किसका पूजा होता है, सरस्वती जी की पूजा होती है, तो सरस्वती माँ, माँ से हो जाएगा माघ। पंचमी तो आ रहा है शुक्ल पक्ष, मैंने बोला था 80% त्योहार शुक्ल पक्ष। चलिए फिर आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है फागुन महीने में। फागुन महीने में मनाया जाता है होलिका दहन, होली, मेघनाथ पर्व और महाशिवरात्रि। देखिए फागुन में होली तो आपको लगभग याद ही होगा। सबसे पहले आप होलिका दहन होता है पूर्णिमा के दिन। देखिए होलिका दहन, इस दिन आग लगाते हैं, लकड़ी पूरा लगाए रहते हैं, उसमें पूरा उजाला हो जाता है, तो उसको मान लीजिए पूर्णिमा। और जस्ट दूसरे दिन होली रहता है, तो क्या होगा, पूर्णिमा के जस्ट दूसरे दिन अमावस्या लग जाता है, मतलब अमावस्या का शुरुआत हो जाता है, तो कृष्ण पक्ष प्रथमा। तो ये दोनों तो एकदम इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है मेघनाथ पर्व, जो मनाया जाता है गौर जनजाति द्वारा। देखिए उसमें होली में क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी का यूज होता है, तो मेघ क्या बरसाता है, पानी, तो हो जाएगा फागुन महीने में। और है महाशिवरात्रि। अब महाशिवरात्रि का आप लोगों का होमवर्क है कि आप इसे मुझे कमेंट में बताइए कि इसको हम कैसे रिलेट करेंगे फागुन महीने में। और कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भी आप रिलेट करके बताइएगा, कैसे टाइप से याद होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि कमेंट आप करोगे तभी हमको ऐसे लगेगा कि आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमको ताकि पता चले। देखिए हमारे पढ़ाने का ढंग, आपके समझने का ढंग कैसा है, स्तर कैसा है, तो इसके बारे में हमको जानकारी हो, ताकि हम इससे बेटर वर्क करने में आपके साथ देंगे। तो चलिए धन्यवाद, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।